एलिमेंट्स, वो पांचों तत्व इकट्ठे एक ही जगह आरसीएम देती है। बाकी रंगों में भी है वो तत्व, लेकिन इकट्ठे पांचों कहीं नहीं है। आरसीएम में जो सफलता है आरसीएम की, अगर आपने आरसीएम में सिस्टम से काम किया, लोग काम करते हैं आरसीएम में, मैं ये नहीं कह सकता कि बगैर काम के कोई वैसे ही छोड़ जाता है। थोड़े बहुत धक्के तो खाते हैं, कोई 5 कदम चलता है, कोई 15 चलता है, कोई 50 चलता है, कुछ 500 चलते हैं, कुछ 5000 भी चलते हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं। कोई राइट टेक्निकल पे आके भी छोड़ जाता है, कोई बेटर नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है वो समझ ही नहीं पाते खेल को। आरसीएम की सफलता में 5 तत्व हैं। अब अपने दिमाग को एक मैसेज देना है, अगर मैं कामयाब हो गया तो ठीक है। ये भी एक मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। इतना आरसीएम जो है, आरसीएम ऐसा हलवा नहीं कि गिदड़ खा जाए, कि भी कोई नहीं खा ले, ऐसा हलवा नहीं है। मैं मानता हूं आरसीएम इतना आसान नहीं है हर कोई कामयाब हो जाए। क्यों? क्योंकि फ्रूट बड़े खतरनाक, कामयाब हो गए तो इसके फल बहुत खतरनाक। पहला फल क्या है आरसीएम की कामयाबी का? समृद्धि। पैसा नहीं, रुपए नहीं, पे स्केल नहीं, पैकेज नहीं, वर्ड क्या यूज हुआ है? समृद्धि। इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी क्या है? पैसे की कमी ना रहना, इसको समृद्धि बोलते हैं। कि फला व्यक्ति समृद्ध हो गया, अबंडेंस में उसके पास पैसा है, अधिकता में है। भगवान से जब एक बात कह रहा हूं, जगदीश जी कहां गए? रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? चलो अगर कर रहे हो तो कर लेना, ठीक। कुछ चीजें मैं वो बताना चाहता हूं जो असलियत में है आरसीएम का। आज आप कुछ उम्मीद से आए हैं, और विशेषकर जगदीश जी ने इशारा किया और सुनील सर यहाँ पर आए हैं। सुनील जी के पास जो पिन है, ये पिन एक सपना होता है। किसका? हर व्यक्ति का नहीं, जो संघर्ष कर रहा होता है उसका। जो कामयाब होना चाहता है, कामयाब हो रहा है और होना चाहता है और होना चाहता है, उसका सपना होता है कि मैं रूबी स्टार रूबी बनूं। ये बहुत, यानी कि एक ऐसा लेवल है कि जहां किसी चीज की कोई कमी रहती ही नहीं। एक व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से ही खुश रहता है हर समय। तो प्रोस्पेरिटी क्या है? जो पहला फल है आरसीएम जो आपको देगा, ये पहला है, वो क्या देगा? समृद्धि देगा। समृद्धि क्या है? आपको पता ही ना हो आपके घर में पैसे कहां पड़े, इसको समृद्धि बोलते हैं। भगवान से डर के कहता हूं, मेरे को जब वो सीन जो मेरे साथ ईश्वर ने घटवाया, वो जब मुझे याद आता है, शायद मैंने सर को कभी सुनाया हो, जब वो याद आता है तो मैं खुद हैरान रह जाता हूं। नौकरी में हमारा क्या था कि 10 तारीख के बाद ऐसी स्थिति आ जाती थी कि पैसों को बहुत कंट्रोल में करके रखते थे, ये निकल के ना भाग जाए। समझते ना, नौकरी में ऐसा होता है। और कभी ऐसा तो होता ही नहीं कि आप पकड़ के भूल जाओ। बड़ा कैलकुलेटेड सिस्टम होता है। कोई आपको आधी रात को खड़े पूछ ले कितने बजे थे, बता दे तो 1200 बज रहे, अभी सैलरी आने में 6 दिन पड़े। बड़ा कैलकुलेटेड सिस्टम है। लेकिन आरसीएम में क्या है? भगवान से फिर दोबारा माफी मांगता हूं। एक बार क्या हुआ कि ऐसा सीजन आया अपना, जैसे अब हरिवाना के आसपास का, और मेरी मैडम को पता नहीं क्या दिमाग में आया कि सारा बेड खाली कर दिया, और अचानक आरसीएम की एक किट निकली। अपने पुराने बैग रखते ना, काले बैग, हाँ, और उस काले बैग में 17 लाख रुपए। सोचिए, ये स्टार रूबी का फायदा है। मेरे को तो छोड़ो, मैग्नो का तो सबको पता है कि रुपए को कितना संभाल के रखते हैं। वे जेंट्स तो कई बार पागल होते हैं, जेंट्स को कभी नहीं पता कहां तक बेवकूफ हो। मेरे जैसा पागल हो सकता है, 17 लाख धरके भूल गया। लेकिन मैडम तो बहुत शानी होती है पैसे के मामले में, बहुत से ज्यादा। 17 लाख रुपए उसी के रखे हुए थे और भूल गई। तो क्या पता 4 दिवाली के बाद या 5 दिवाली के बाद अचानक उस बैंड की बारी आ गई जिसकी बेचारे की पहले नहीं आई थी, और उसने देखा कि ये किट यहाँ कैसे रखी है।
अब किट बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी यूज हुई ना, मैं बदल ही नहीं बस। हाँ, यानी कि वो बिल्कुल फ्रेश। उधर खोल के देखा, फिर क्या उस वक्त वो एक प्लॉट सेल हुआ था जो हमने इतने का लिया था, इतने बचे थे। ये वो थे कि जो अपने कहीं लगाने थे, रखने थे, और ये तो आज यहाँ पड़े हैं। मेरे पास फोन किया, कहने लगे वो 17 लाख रुपए आपने कहाँ खर्च किए? मैंने कहा कौन से 17 लाख? कहेंगे कि एक बार ऐसे ऐसे था, वो 17 लाख बचे थे और आपने मुझे जो है किट में रखने को कहा था, और फिर मेरे तो आज याद आया अचानक, आखिर वो 17 लाख रुपए कहाँ गए? मैं कहती मुझे तो मालूम नहीं कहाँ गए। समझ में आया आरसीएम? दोस्तों, मैं दोबारा फिर परमात्मा से माफी चाहता हूँ, कि दिनेश मोहन की बड़ाई नहीं है, ये किसी एक आरसीएम के परिवार की बड़ाई नहीं है, ये आरसीएम की टेक्निक की बुराई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। आरसीएम की समृद्धि क्या है? अपने पुराने बुजुर्ग जो मेरे से पहले बुजुर्ग होकर जा चुके हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो मैं भी हूं, मेरे से पहले जो बुजुर्ग होकर जाते हो कहा करते आखिर अमीर वो है जो धर धर के घूमे। कौन सा है धर धर के घूमना? बताओ। कर दो हाथ खड़े को शर्माओ। क्या पता परमात्मा हमारे बीच में ही बैठा हो। ग्रेट, आपके अंदर हिम्मत है काम करने की। हाथ वही खड़ा करेगा जो संघर्ष करना चाहता है, हिम्मत है। आरसीएम करना चाहते हो? नियत से करना चाहते हो? हर हाल में करना चाहते हो? विपरीत परिस्थितियों में करना चाहते हो? फिर आरसीएम जो पहला फल देगा ना, वो फल ये है कि आप पैसा। एक बात और बताता हूँ आपको, आज की यहाँ पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, काफी मेच्योर हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ यू आर बिजनेस ओनर्स। तो एक बात बताना चाहता हूँ, आरसीएम से मुझे जितना पैसा मिला है, अपने पास सारा लिखित में आता है, कोई ऊपर को नीचे को टेबल पे नहीं है कोई भी। अपना तो फॉर्म 16A बताता है कि कितना पैसा है। मेरे पास आरसीएम से 24.5 साल में मेरी ज्वाइनिंग है 30 अप्रैल 2001 की, और अब जो है आगे जो 30 अप्रैल आएगी तो मेरे को कितने साल हो जाएंगी? 25 साल हो जाएंगे, समझिए ना। तो हम 24.5 हो गए। 24.5 साल में जितना पैसा आरसीएम से आया है, सारे का सारा एक नंबर में आया है। लेकिन आज कमाल की बात बताऊं आपको, जितना पैसा आरसीएम से आया है उससे मेरे पास आज ज्यादा नहीं तो करीब करीब 6 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है। बचत है, प्रॉपर्टी मींस बचत। जानना चाहते हो आरसीएम में क्या है? आरसीएम आपको ये मौका देगा। अगली ट्रेनिंग में, जो अपनी लीडर्स की ट्रेनिंग में, मुझे याद दिला देना आखिर वो खेल क्या है, ये खेल क्या है जो लीडर्स के हाथ में आ जाता है। पहला फल पसंद आया? आरसीएम की सफलता में 5 फल हैं। पहला फल क्या है? समृद्धि। आरसीएम आपको केवल पैसा नहीं देगा, केवल पैसा केवल और केवल हमारे 2 पायदानों पे है। जो हमारा तीसरा जोन है वहां पैसा आना बंद हो जाता है, कुछ और आता है। जो हमारी वाइटल पिन है वहां पैसा आता है, रॉयल्टी पर मिला जुला है, पैसा भी आता है, कुछ प्रोस्पेरिटी भी आती है। लेकिन जब आप टेक्निकल जोन में घुस जाओगे, लक्ष्य बनाओ,